नमस्कार दोस्तों, आर एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में नवंबर महीने के पार्ट 4 में 23 से 30 नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? तंजानिया इसका साझेदार देश और उड़ीसा इसका साझेदार राज्य होगा। तो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो किया जाएगा यह कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि इसमें साझेदार देश के रूप में तंजानिया को चुना गया है और साझेदार राज्य के रूप में उड़ीसा को चुना गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। इसके साथ याद रखना है, गोवा में हाल ही में 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया था और ऑस्ट्रेलिया उसका साझेदार देश और उड़ीसा उसका ऑस्ट्रेलिया साझेदार देश और उड़ीसा उसका साझेदार राज्य बना था। भारत के पहले संविधान संग्रहालय, इसका उद्घाटन हाल ही में सोनीपत में किया गया है। तो इसे भी याद रखना है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया है वो सोनीपत में किया गया है। नेक्स्ट, किस क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम पर रखने को प्रस्तावित किया गया है? तो यह प्रस्तावित किया गया है ईडन गार्डन कोलकाता। तो ईडन गार्डन कोलकाता का एक स्टैंड जो होगा उसका नाम पूर्व महिला क्रिकेटर और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम पर रखने के लिए प्रस्तावित किया गया है। वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर के नाम पे एक स्टैंड का नाम रखा गया था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है। वहाँ पे राहुल द्रविड़ के सम्मान में एक वॉल का निर्माण किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में था और उसका नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अर्थात ICC ने हाल में इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। UK यानी कि ब्रिटेन ने इसका सम्मान किया और अमेरिका ने विरोध जताया। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो याद रखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। जैसा कि पता है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के बहुत लोगों की हत्या की जा रही है। इसी के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसी प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि रूस के कारण यूक्रेन के बहुत सारे लोगों की हत्या हो रही है और इसके कारण व्लादिमीर पुतिन पर भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। योग गैलेट जो है ये है इजराइल के बर्खास्त रक्षा मंत्री, यानी कि इजराइल के रक्षा मंत्री थे और इनके खिलाफ भी ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। और मोहम्मद डेफ जो है इनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और ये हमास कमांडर है। तो सबके बारे में याद रखना है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू, योग गैलेंट और मोहम्मद डेफ, इन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? वो बेंजामिन नेतन्याहू है और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया जा चुका है। नेक्स्ट, देश के वंचित बच्चों के बीच शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क यानी कि विजन पहल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन
क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो एक रॉक स्टार है शुभ, पंजाब के रॉक स्टार है शुभ, इन्हीं को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज का डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी, इनके बारे में याद रखना है। पंकज त्रिपाठी को हाल ही में मध्य प्रदेश का टूरिज्म फेस बनाया गया है। सोनू सूद, इन्हें हाल ही में थाईलैंड का टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है। और हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, इन दोनों के बारे में याद रखना है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, इसरो ने अपने गगनयान मिशन के क्रू एंड मॉडल रिकवरी पर फोकस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्रू दलों के बचाव के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस एजेंसी, यहाँ पे छूट गया है, ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस एजेंसी उसके साथ समझौता किया है। ऐसे स्पेस एक्स के बारे में ध्यान रखना है। स्पेस एक्स का एक फाल्कन 9 रॉकेट है, उसके द्वारा हाल ही में भारत का GSAT-20 उपग्रह को छोड़ा गया है। रोसकॉस्मोस, जो कि रूस का स्पेस एजेंसी है, और क्रू मेंबर की ट्रेनिंग, जो भारतीय इसरो के द्वारा जो गगनयान के लिए जो क्रू मेंबर को तैयार किया जा रहा है, तो उस क्रू मेंबर की ट्रेनिंग के लिए भारत ने रोसकॉस्मोस यानी कि रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ समझौता किया है। और नासा के साथ हाल ही में इसरो ने एक समझौता किया है चंद्रयान 4 के लिए, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पारा गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहली बार इसे ओलंपिक मॉडल पर आधारित किया गया है, तो इसका आयोजन बिहार में किया जाएगा। तो याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन इस बार कहाँ किया जाएगा? तो ये बिहार में किया जाएगा। और पारा गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा, और इसे पहली बार ओलंपिक मॉडल पर आधारित किया गया। तो ओलंपिक मॉडल पर आधारित करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ओलंपिक में क्या होता है कि पहले नॉर्मल ओलंपिक गेम्स होता है और उसी के बाद जस्ट उसके बाद पारा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो उसी प्रकार से इस पर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ये भी याद रखना है कि हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग का आयोजन जो किया गया था वो बिहार में ही किया गया था। और अस्मिता का मतलब ये समझना है कि अस्मिता का टर्म जहाँ भी खेलो इंडिया से संबंधित रहेगा तो महिलाओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट, हाई रिच फाउंडेशन और IMD बिजनेस स्कूल फॉर मैनेजमेंट द्वारा 3 स्तंभों आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और पर्यावरण लचीलापन पर आधारित सस्टेनेबल इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड पहला स्थान पर है, ब्रिटेन दूसरा स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत का इसमें जो स्थान रहा है वो 23वां स्थान रहा है। तो याद रखना कि हाल ही में सस्टेनेबल इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें भारत को 23वां स्थान दिया गया है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है हाईरिच फाउंडेशन और IMD बिजनेस स्कूल फॉर मैनेजमेंट द्वारा। इसका 3 स्तंभ होता है। कौन कौन स्तंभ होता है? तो आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और पर्यावरण लचीलापन। नेक्स्ट, भारत और आर्मेनिया के बीच सत्य कथन को पहचाना है। तो इसका उपरोक्त सभी कथन है जो सत्य है। क्या क्या है? तो हाल ही में आर्मेनिया जो है भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। भारत पहली बार अपने आकाश मिसाइल को आर्मेनिया को बेचा है। आर्मेनिया जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां सदस्य देश बना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट, तो सबके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, स्पेन में आयोजित बिली जीन किंग कप 2024 5वीं बार हाल ही में किसने जीता? तो ये इटली ने जीता है स्लोवाकिया को हराकर। और बिली जीन किंग कप 2024 का आयोजन इस बार स्पेन में किया गया है। नेक्स्ट,
विश्व बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टॉप, अ जॉब्स डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल, जो भारत की शिक्षा और नौकरियों के एजेंट के बीच संबंध स्थापित करता है, को किसने जारी किया है? यहाँ पे नौकरी और एजेंडो हो जाएगा, ठीक है। नौकरियों के एजेंडों के बीच संबंध स्थापित करता है, इसे हाल ही में किसने जारी किया है? तो इसका 4 हो जाएगा आंसर, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री, और मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री है। तो इन दोनों के द्वारा हाल ही में यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये रिपोर्ट जो बनाया गया है विश्व बैंक की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट का नाम है जॉब्स एट योर स्टेप, और इसे जारी किया गया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेक्स्ट, नवगठित एसोसिएशन फॉर इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ अर्थात AIAM और वाशिंगटन एडवेंटिस्ट विद्यालय द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसे हाल ही में सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, संगीत सहित अहिंसक तरीकों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझ और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से किन्हें वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो ये 1 और 2 यानी कि डेनियल बोरेन बोइम हो जाएगा, ठीक है। डेनियल बोरेन बोइम और अली अबू अब्बाद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, अली अबू अब्बाद, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों का काम क्या था? तो जैसे संगीत मतलब गाना गाकर और अहिंसक तरीकों से इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच समझ बढ़ाने की कोशिश की है, और इन्हीं के लिए इन्हें दिया है। तो सिंपल क्वेश्चन याद रखना कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? तो इन दोनों को सम्मानित किया, अली अबू अब्बाद और डेनियल बोरेन को सम्मानित किया गया है। TS ठाकुर के बारे में याद रखना है कि हाल ही में TS ठाकुर जो है वो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और इन्हीं के द्वारा एक चयन समिति की अध्यक्षता में इन दोनों का चयन किया गया, ठीक है। तो ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल शांति पुरस्कार जो होता है वो एक चयन समिति के द्वारा किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो TS ठाकुर के द्वारा की गई थी। और TS ठाकुर क्या है? ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, 7वें एसोचैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडरशिप मीट 2024 को संबोधित करते हुए किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो याद रखना, 7वें एसोचैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडरशिप मीट का आयोजन 2024 का आयोजन हाल ही में किया गया, और उसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित COP29 में संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट में 50 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए? तो ये COP29 इसका आयोजन अभी कहाँ किया जा रहा है? तो ये बाकू में किया जा रहा है। और COP28 का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया, इससे संबंधित कथनों को पहचाने। तो इसमें सभी कथन सत्य है। तो इसमें क्या रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो जाएगा उसका हवाई यात्रा विवरण रहेगा, मीना मानचित्र के सहयोग से नेविगेशन सिस्टम की स्थापना की जाएगी इस ऐप में, और मेडिकल हिस्ट्री और हेल्थ एडवाइजरी, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री और हेल्थ एडवाइजरी जो है इसमें सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट, IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में किसने खरीदा है? तो इन्हें खरीदा गया है लखनऊ सुपर जायंट के द्वारा। तो याद रखना है, लखनऊ सुपर जायंट ने
ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा है और ये आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर है श्रेयस अय्यर, इन्हें 26.7 करोड़ रुपए में खरीदा गया और इन्हें पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित टेनिस का कौन सा कप इटली ने जीता है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। डेविस कप का आयोजन किया गया था और बिली जीन किंग कप इसके ऊपर बताया गया था। तो इन दोनों को अभी हाल ही में इटली के द्वारा जीता गया है। तो याद रखें, डेविस कप और बिली जीन किंग कप ये दोनों जो है वो टेनिस से संबंधित गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2024 को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायोलेशन के अवसर पर लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित नई चेतना 3.0 के अवसर पर किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित अब कोई बहाना नहीं अभियान को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया? इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो याद रखना है 25 नवंबर को आयोजित की जाती है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो वायलेशन होता है उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल डे को 25 नवंबर के अवसर पर आयोजित की जाती है। दूसरा याद रखना है कि इसी के अवसर पर लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, नई चेतना। तो उसी के नई चेतना 3.0 को हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और ये जो नई चेतना 3.0 का आयोजन किया गया था तो उसी के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इन दोनों मंत्रालयों के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अब कोई बहाना नहीं। इस अभियान को लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च किया गया केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा और अन्नपूर्णा देवी जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट, कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया को नाडा ने हाल में कितने सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो हाल ही में 4 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है बजरंग पुनिया को। नेक्स्ट, समस्तीपुर बिहार के बल्लेबाज आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा 13 वर्ष के खिलाड़ी बने जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। तो याद रखना, वैभव सूर्यवंशी जो है वो आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। ये मात्र 13 साल के बल्लेबाज हैं और ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ऋषभ पंत जो है वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, इन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। श्रेयस अय्यर जो है दूसरे नंबर पे है और सिद्धार्थ कौल ये हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में ये एक गेंदबाज हैं और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है और ये इसलिए चाहे से ज़्यादा क्रिकेट इन्होंने खेला नहीं है, लेकिन 2008 में जो अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसे जीता गया था, उसमें विराट कोहली के साथ इन्होंने भी खेला था इस वर्ल्ड कप में, इसके लिए यह चर्चा में है। नेक्स्ट, फुटबॉल का 40वां अखिल भारतीय गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गंगटोक में। नेक्स्ट, यामांडू ओरसी कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में यामांडू ओरसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। माली के नए प्रधानमंत्री बने थे अब्दुल्लाह मैगा। मोल्डोवा के नए राष्ट्रपति बने हैं माइया संधू। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं ड्यूमा बोको। तो इन सब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने किन भाषाओं में भारतीय संविधान का अनावरण हाल ही में किया है? इसे 2 और 3 यानी कि संस्कृत और मैथिली में हाल ही में भारतीय संविधान को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, किसके सदस्य देशों के द्वारा हाल में डिजाइन संधि
ठीक है, डिजाइन संधि, रियाद डिजाइन कानून संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए। यह संधि बौद्धिक संपदा, औद्योगिक डिजाइन के संरक्षण तथा प्रक्रियात्मक ढांचे में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई न्यायालयों में पंजीकरण प्रक्रिया की दक्षता और पहुंच में सुधार करने का प्रयास करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके सदस्य देशों के द्वारा हाल ही में एक डिजाइन संधि पर हस्ताक्षर किया गया है और उस डिजाइन संधि का नाम क्या है? रियाद डिजाइन कानून संधि, और इस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है। तो ये क्या है? तो यह जो है, यह संधि बौद्धिक संपदा, औद्योगिक डिजाइन के संरक्षण और प्रतिक्रियात्मक ढांचे में सामंजस्य स्थापित करेगा। और जैसे कि इन सब के लिए बहुत सारा न्यायालयों में पंजीकरण की प्रक्रिया होती है, तो उन सबको और अधिक आसान बनाने की कोशिश की जाएगी इसके द्वारा। नेक्स्ट, हाल में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका 2 और 3 हो जाएगा। अब कोई बहाना नहीं और बाल विवाह मुक्त भारत, ऊपर भी बताया गया था। अब कोई बहाना नहीं, जिसे नई चेतना 3.0 के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो इन दोनों कार्यक्रम, यानी कि अब कोई बहाना नहीं और बाल विवाह मुक्त भारत, इन दोनों को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है और नई चेतना 3.0 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हाल में 3 दिवसीय नेशनल पोस्ट एग्जीबिशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें विश्व के सबसे पहले 31 मार्च 1974 को जारी कॉपर पोस्ट इसका खास आकर्षण रहा। तो इसका आयोजन इस वर्ष किया गया था पटना में। तो याद रखना है, नेशनल पोस्ट एग्जीबिशन 2024 का आयोजन जो किया गया है और पटना में किया गया। और यह भी जानकारी मिलती है कि 31 मार्च 1774 को विश्व का सबसे पहला पोस्ट लॉन्च किया गया था और एक कॉपर पोस्ट था। ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था। इसमें और साथ में याद रखना कि गुवाहाटी में हाल ही में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को पहली बार नॉर्थ ईस्ट में आयोजन किया गया है, गुवाहाटी में। तो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट, कौन 1966 में स्थापित एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये बने हैं मसातो कांडा। इससे पहले मत्सुओ असाकावा, ये जो है वो एडीबी के अध्यक्ष थे। एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी और ऐसा अभी तक मैक्सिमम जो एडीबी के अध्यक्ष बने वो जापान के बने हैं। और मसातो कांडा ये भी जो है वो जापान के ही हैं और ये इसके अध्यक्ष बन गए। रणधीर सिंह के बारे में याद रखना है, रणधीर सिंह को हाल ही में ओलंपिक कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, रणधीर सिंह को। और CS शेट्टी को हाल ही में SBI के हेड के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के 130 वर्षों के इतिहास में इफ़को की मदद से भारत ने नई दिल्ली में किसकी अध्यक्षता की? इफ़को प्रमुख को 2024 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है US अवस्थी। ठीक है, US अवस्थी जो है वो इफ़को प्रमुख है, उन्हें यह सम्मान दिया गया। इसके साथ इंपॉर्टेंट यह है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार इसकी अध्यक्षता भारत ने की है और इसकी अध्यक्षता इफ़को की मदद से की गई है। ठीक है, इफ़को की मदद से भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसका अध्यक्षता पहली बार भारत ने किया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसी कार्यक्रम में इफ़को प्रमुख US अवस्थी को 2024 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस
रेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। अनिल प्रधान, इनके बारे में याद रखना है। अनिल प्रधान को हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डेनियल बोरेन बोइम और अली अबू अब्बाद ऊपर बताया गया था, इन दोनों को हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें स्वर्ण पदक जो जीता गया है, ये जीता गया है भारत का शेयर बाजार पवेलियन। भारत का शेयर बाजार पवेलियन जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। आयुष मंत्रालय रजत पदक और सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसके द्वारा रजत पदक जीता गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का आयोजन महाराष्ट्र के देवलाली में किया गया? तो हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर का आयोजन किया गया। तो याद रखना, अग्नि वॉरियर जो होता है वो भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित की जाती है। हाल ही में भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नहाज, इन दोनों अभ्यासों का आयोजन किया गया था। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया गया और राजस्थान में किया गया था। भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तनसिक नामक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, अमारा राजा इंफ्रा के द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये किया गया है लेह में। ठीक है, तो याद रखना है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना जो किया गया वो लेह में किया गया और ये अमारा राजा इंफ्रा के द्वारा स्थापित की गई है। नेक्स्ट, अमेरिका स्थित पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 133 देशों की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये जो बनाया जाता है इसमें टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, इम्पैक्ट, इन सब पिलर्स पर यह आधारित होता है। इसमें भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 हाल ही में जारी किया गया, इसमें भारत को 49वां स्थान दिया गया। इसका जो निर्माण किया जाता है तो इसमें टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट, इन 4 पिलर्स पर यह आधारित होता है। इसमें पहला स्थान जो दिया गया है वो दिया गया है अमेरिका को, दूसरा स्थान सिंगापुर और तीसरे स्थान पर रहा है फिनलैंड। नेक्स्ट, 26 नवंबर राष्ट्रीय उत्पादन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा जारी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा दूध के उत्पादन, यहाँ पे दूध छोड़िए, ठीक है, दूध के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें 3.78% की वृद्धि हुई। मांस के उत्पादन में 4.95% की वृद्धि हुई और अंडे के उत्पादन में 3.17% की वृद्धि हुई है। तो ये सबको ध्यान रखना है। तो याद रखना है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस मनाते हैं। इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसमें। नेक्स्ट, खासकर पूर्वोत्तर में सभ्यता, जैविक विविधता, पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया इस वर्ष असम में किया गया है। ठीक है, असम में किया गया है। आइजोल में 2022 का किया गया था और शिलोंग में 2023 का किया गया था। नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है और उसका उद्देश्य भी नॉर्थ ईस्ट के विकास से रहता है। अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं तो उसी के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किन्हें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है विक्रांत मैसी को।
नेक्स्ट, युद्धपोत के इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डिजाइन और को प्रोडक्शन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया गया ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, जहां भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे और वहीं पे एक भारतीय दूतावास का उद्घाटन भी किया। तो वर्तमान में G7 की अध्यक्षता इटली के पास है और वहीं पे हाल ही में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था और उसमें भाग लेने के लिए विदेश मंत्री पहुंचे एस जयशंकर और वहीं पे एक भारतीय दूतावास का उद्घाटन भी किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में विदेश मंत्री ने कहाँ पे एक भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? तो ये इटली में किया गया था। ब्राज़ील जो है वो 2024 में G20 की अध्यक्षता संभाली थी। दक्षिण अफ्रीका जो है 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता संभाल चुका है। रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार की है। नेक्स्ट, हाल में पश्चिम अफ्रीका का देश पश्चिमी देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग समझौते को समाप्त कर दिया है, जिसके साथ ही उसे उस देश के सैनिकों की मेजबानी करने वाला अंतिम साहेल देश समाप्त हो गया है। तो वो कौन है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इसको सुधार के दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कला प्रदर्शनी शून्यता का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ये कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। तो याद रखना, शून्यता पूछा जा सकता है क्या है? तो शून्यता एक विशेष कला प्रदर्शनी, वो खासकर बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। तो इसका उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इसे नई दिल्ली में इसका शुरुआत किया गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।